हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ यूज ऑफ शुड और वुड। ये जो आप लोग सीख लोगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये। यदि आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सीडीएस और सीपीओ, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो हमारा है शुड और वुड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शुड वुड ये है क्या और ये कहाँ से आई है। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उस चीज का डेप्थ में जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो हमारा वर्ड है क्या है, शुड और वुड, ये हमारे पास क्या कौन सा वो वर्ड है और कितने वर्ड है? दो वर्ड है हमारे पास। एक तो हमारा हो गया शुड और एक दूसरा हमारा हो गया वुड। तो यहाँ पे ये शुड मतलब क्या हो जाता है बच्चों? चाहिए। जब आप लोगों को कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज आप लोग पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो हम लोग वहां पे बेसिकली क्या यूज करते हैं? शुड का। और वुड, वुड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट चीजों के लिए। और कोई भी चीज पास्ट में जो बीत गया उसके लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो हमारा शुड और वुड है, इसको शुड पढ़ा जाता है, वुड पढ़ा जाता है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है वैसे। इसमें क्या होता है बच्चों? SHOULD। इसको वैसे बोलोगे तो शुल्ड पढ़ोगे, लेकिन शुल्ड नहीं होता। यहाँ पे जो होता है एल हमारा, ये दोनों क्या होता है बच्चों? साइलेंट होता है। ये शुड में भी और वुड में ये दोनों एल हमारा क्या हो जाता है बच्चों? साइलेंट। ये हमारा क्या है बच्चों? साइलेंट है। मतलब ये लिखा जाता है लेकिन इसको बोला नहीं जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। एंड अब हम लोग समझने जा रहे हैं शुड क्या है, ये कौन सी बला है और ये कैसे इसका यूज होता है। और ये सब ये जैसे अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ाने लग रहा हूँ, ये वर्ब का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो ये शुड और वुड जो हमारा आया है, ये वर्ब के चैप्टर, वर्ब से ही आया है। और वर्ब क्या है बच्चों? तो वर्ब जो है हमारा, वर्ब VERB, वर्ब, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसका एक पार्ट है ये। तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितना होता है? 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। तो उसी का एक ये भाग है, पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो शुड है, शुड का मतलब क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो शुड का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है हिंदी में यदि बात करें तो चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, कोई भी चीज आपको चाहिए। एडवाइस, किसी भी आदमी को जब आपको एडवाइस देना हो, सलाह देना हो, या किसी से सलाह लेना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ देना ही देना हो, किसी को सलाह देना हो, अपने से छोटे को, अपने से बड़े को, या किसी भी आदमी को कुछ अच्छी सलाह देना हो, कुछ अच्छी मशवरा राय देना हो, और या किसी भी आदमी से लेना हो, अपने से बड़ों या छोटों से, किसी से भी आप अच्छे नॉलेज, अच्छे राय ले सकते हो। तो वहां पे हम लोग उस टाइप के सेंटेंस में, उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग यूज करते हैं शुड का यूज करते हैं, ठीक है। एडवाइस का, या कोई भी चीज आपको ड्यूटी निभाना है, कोई भी आप लोगों को कर्तव्य निभाना है, आपको मस्ट, वो जरूरी है कि निभाना ही चाहिए, वो आपको वो चाहिए, करना चाहिए। तो ड्यूटी में भी, इस टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। और एक्सपेक्टेशंस, यदि हम लोग किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से, या किसी भी चीजों से, जैसे मैं ये पढ़ाने लग रहा हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करोगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो ये क्या है? बेसिकली आप लोगों के लिए जो मैं इतना मेहनत करने लग रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से कि आप लोग उस एक्सपेक्टेशंस को, उस जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है, हमारा जो अपेक्षा है आप लोगों से, जो आशा है, उसको पूरा करोगे। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? शुड का प्रयोग करते हैं। और आप लोगों का भी है एक्सपेक्टेशंस आपके खुद से क्या है एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस आपका ये है कि आप लोग इतना मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि एक दिन आप लोग इंस्पेक्टर बनोगे, वर्दी में आओगे, बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। तो आप लोग एक वेल सेटल्ड और एक लग्जरियस लाइफ, बहुत अच्छा लाइफ जियोगे और अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने फैमिली में जितने भी मेंबर्स है उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। तो यही हमारा बेसिकली एक्सपेक्टेशंस है। और अब मैं बात करने लग रहा हूँ एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल जो हमारा होता है एडवाइस, सजेशन। एडवाइस, किसी भी आदमी को एडवाइस के बारे में भी मैंने यहाँ पे चर्चा किया, बातें की हम लोग। और उसके बाद सजेशन, किसी भी आदमी को सजेशन भी देना हो,
मतलब किसी भी सजेशन यानी कि किसी को सुझाव देना हो, कोई भी चीज राय देना हो, आप अपना थॉट्स देना हो कि ऐसे नहीं भाई ऐसे करो, ये यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो, इस तरीके से जो तुम लोग पढ़ रहे हो। एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मुझे अच्छे से आप लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, अच्छा सजेशन देना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर पाए, आप अपने स्टडी को अच्छे से कर पाए और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो इस टाइप के भी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शुड का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर ये मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ। और जितना भी मैं क्लास आप लोगों को बनाता हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, वो छोटी छोटी क्लास होता है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू शुड स्टडी डेली। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मैं शुड का प्रयोग किया हूँ, इस टाइप के सेंटेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है किसी भी आदमी को, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी आदमी को, कि तुम्हें यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें स्टडी करना चाहिए डेली, तुम्हें पढ़ाई डेली करना चाहिए, प्रत्येक दिन तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तो दैट मीन्स दे आर गिविंग सम एडवाइस एंड समवन आर टेकिंग सम एडवाइस फ्रॉम समवन एल्स, एनीवन एल्स। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। और हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, हमारा ड्यूटी, जब हम लोग कोई भी चीज ड्यूटी निभाते हैं या ड्यूटी करते हैं, तो इस टाइप के। और मॉरल ऑब्लिगेशन, जो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, क्या हो जाता है, कर्तव्य। तो मॉरल ऑब्लिगेशन जो हमारा होता है, नैतिक कर्तव्य जो होता है, तो नैतिक हमारा जो कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन, उस टाइप के भी सेंटेंस में, उस टाइप के वाक्य में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, शुड का यूज करते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी पापा, अपने पिताजी का, अपने पेरेंट्स का मतलब अपने माता पिता का हमेशा हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एक्सपेक्टेशन। तो हम लोगों को, जो किसी भी आदमी से हम लोग जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि वो मेरा मदद करेगा, वो मेरा हेल्प करेगा, या जब मैं अपने बच्चे को अच्छे से बेहतर शिक्षा दूंगा, अच्छे शिक्षा दूंगा, तो वो अपना एक अच्छा लाइफ, बेहतर लाइफ जिएगा, अच्छा लाइफ को मेंटेन कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हर कोई, मैक्सिमम आदमी, 99% आदमी एक दूसरे से कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हर आदमी को कुछ ना कुछ चीज से रहता है, जब भी आदमी कोई भी चीज करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऊपर भी बताया, अभी कुछ देर पहले बताया भी था, एक्सपेक्टेशंस कैसे होता है, मुझे भी है, आपको भी है, हर किसी को है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द ट्रेन शुड अराइव सून। एक्सपेक्टेशंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि मतलब कुछ, किसी से कुछ मांगना या किसी से कुछ लेना ही एक्सपेक्टेशंस होता है। आप कोई भी चीज पॉजिटिव चीज में, पॉजिटिव सेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे द ट्रेन शुड अराइव सून, तो आप यहाँ पे ट्रेन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आशा कर रहे हो, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हो कि ट्रेन जो है, रेलगाड़ी हमारी, वो जल्द ही आएगी। द ट्रेन शुड अराइव सून, तो ट्रेन जल्दी आना चाहिए, ठीक है, रेलगाड़ी जल्दी आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, आशा लगाए बैठे हैं। तो इस टाइप के भी सेंटेंस में हम लोग क्या बच्चों यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और जब मैं कॉमन ईरर का जो क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा एसएससी एग्जाम में, जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से, बहुत अच्छे से जब वो कराऊंगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों को सारे जो कंसेप्ट है, रूल्स है, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक्स के माध्यम से, बहुत ही फनी वे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी जो मैं आप लोगों को बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक ही साथ सारे कुछ पढ़ा देने पे आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टफ चीज को आप लोग क्रैक करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इट क्लियर स्टूडेंट। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वुड के बारे में। तो शुड के बारे में हम लोग अभी तक समझ गए पूरे अच्छे से डिटेल से। और वुड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बेसिकली वुड का मतलब हो जाता है, ये वुड जो हमारा होता है, ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है, पास्ट हैबिट से रिलेटेड होता है। भूतकाल में जो कोई हैबिट चल रहा था या कोई भी आदमी कुछ कर रहा था, या इसको हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको करता था या करता, कोई भी चीज करता था या करता है, करता था, इस टाइप से हम लोग इसको बोल सकते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम लोग किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट
किसी भी आदमी से बेहद सम्मान पूर्वक, बेहद पोलाइट तरीका से हम लोग जब किसी भी चीज को, किसी भी आदमी को रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो रिक्वेस्ट मान लो जैसे रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट जो है, ये सिचुएशन, ये करंट प्रेजेंट सिचुएशन में भी ये हो सकता है, उस सिचुएशन में भी हम लोग वुड का लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ, आई वुड लाइक टू प्ले, मतलब मैं खेलना पसंद करूंगा या मैं खेलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ या मैं खाना पसंद करता हूँ। आई वुड लाइक टू टीच। तो यहाँ पे कभी कभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी इसका यूज किया जाता है, मतलब फ्यूचर को देखते हुए। तो यहाँ पे वुड इस टाइप के पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इमेजिनरी, जब हम लोग कोई भी चीज इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उस टाइप के भी सिचुएशन में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट हैबिट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया ही, तब तक आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आज के इस वुड के टॉपिक को। तो हमारा दोस्तों एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल है हमारा, वुड यू लाइक would you like coffee? Would you like would you like would you like would you like to play? तो ये हमारा और एग्जाम्पल है। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आई वुड लाइक टू प्ले, और यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल हो सकता है, आई वुड लाइक टी। और एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, आई वुड like एप्पल। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ कि वुड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वुड यू लाइक कॉफी। तो आप लोग ये क्या है, ये हम लोग बारीकी से इसको यदि समझे तो ये जो हमारा सेंटेंस है किसमें है, ये असर्टिव सेंटेंस ये नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस से हमारा ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है किसी भी आदमी से। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगा हुआ है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। ओके, सो वुड यू लाइक कॉफी, आप लोग किसी से पूछ रहे हो, जस्ट लाइक मैं ये सेंटेंस बोलूंगा किसी भी आदमी से, आप लोगों से बोलूंगा कि वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक कॉफी।
तो क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक कॉफी? तो आप लोग उसका जवाब यस या नो में, हाँ या ना में दे सकते हो। यदि आप लोगों को पसंद है तो यस बोल सकते हो, नहीं पसंद है तो नो बोल सकते हो। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस में तो यहाँ पे बेसिकली इससे पता क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से इससे ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस पास्ट में वो हो रहा है, पास्ट में चल रहा है ये सेंटेंस और पास्ट से रिलेटेड है, नहीं। ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं और ये जो सेंटेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, ये प्रेजेंट सिचुएशन में होगा। मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया आप लोगों के सामने कि मैंने आपसे पूछा कि वुड यू लाइक कॉफी, तो ये क्या है बच्चों, ये अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये प्रेजेंट सिचुएशन में है, मतलब कंटिन्यूअसली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये करंट सिचुएशन में है, प्रेजेंट सिचुएशन में है, पास्ट में नहीं है। तो इस टाइप के सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज, तो हमारा अगला एग्जांपल है बच्चों, वुड यू लाइक टू प्ले। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों, वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप या आप लोग खेलना पसंद करते क्या आप लोग खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले, क्या आप लोग खेलना पसंद करोगे? तो यहाँ पे भी मैं जो बच्चों वुड लगाया हूँ, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि, या पूछा जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप लोग खेलना पसंद करोगे? तो यदि आप लोगों को पसंद है, खेलना चाहते हो उस आदमी के साथ या किसी भी जो बोल रहा है उसके साथ, तो आप लोग उसको यस या नो में जवाब दे सकते हो, हाँ मुझे खेलना पसंद है, मैं खेलना चाहता हूँ। सो इस टाइप के भी सिचुएशन में। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई वुड लाइक टी। आई वुड लाइक टी, तो ये हमारा जो सिचुएशन है, ये असर्टिव सेंटेंस में आई वुड लाइक टी, मतलब मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, या मैं चाय पसंद करता हूँ। यहाँ पे पीना या लेना नहीं है, यहाँ पे आई वुड लाइक टी मतलब मैं चाय पसंद करता हूँ, चाय लेना या चाय पीना पसंद कर सकता हूँ। आई वुड लाइक एप्पल, मैं सेब पसंद करता हूँ। आई वुड लाइक एप्पल, ओके, मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करना चाहूंगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में ये हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, वुड लगाते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग वुड लगाते हैं, WOULD, वुड। और यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को कंफ्यूजन वाला बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो पढ़ाने लग रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो चीजें होता है जहाँ पे आदमी कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज कर जाता है, और जहाँ पे उसको डॉट हो जाता है पढ़ने में, समझने में, किसी भी वर्ड में, तो वो भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा वुड है बच्चों, ठीक है, तो ये वुड का स्पेलिंग क्या है बच्चों, एक तो होता है वुड और एक होता है WOOD, वुड। तो यहाँ पे जो बच्चों ये आप लोग जो देख सकते हो, ये जो हमारा L है, ये क्या है बच्चों, साइलेंट है। तो ये जो वुड है हमारा, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसमें L साइलेंट रहता है। ये लिखा तो जाता है लेकिन इसको बोला नहीं जाता है, इसलिए इसको हम लोग वुड पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखा जाता है WOULD, वुड। तो वुड का हम लोग कैसे यूज करते हैं मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया था, अच्छे से बता दिया हूँ। करता था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, काल्पनिक सिचुएशन के लिए, पास्ट हैबिट के लिए हम लोग करते हैं यूज। और इसका हिंदी में यदि बात करें तो करता या करता था, इस टाइप से होता है। और इसी से एक मिलता जुलता एक और वर्ड है वुड। तो यहाँ पे देखो, इसको भी पढ़ते हैं वुड और इसको भी पढ़ते हैं वुड। तो यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन ये दोनों हम लोग सेम ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूजन वाले होता है। तो यहाँ पे वुड मतलब तो मैं आप लोगों को समझा ही दिया। और ये जो वुड होता है इसका मतलब हो जाता है लकड़ी, ठीक है दोस्तों। तो वुड मतलब लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी कैसे बनता है बच्चों, पेड़ जो होता है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होता है, तो उसको हम लोग जो काटते हैं मशीन से, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सूखने लगता है, तो वो वुड मतलब ट्री से ही लकड़ी बनता है। और लकड़ी के बाद फिर हम लोग अपना छोटा छोटा टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाया जा सकता है और बनाते हैं अक्सर लोग, और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और इस कारण आदमी बहुत सारे पेड़ को काट भी देते हैं, जिसको हम लोगों को सेव करना चाहिए, ट्रीज को सेव करना चाहिए। ट्रीज जो पेड़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डे टू डे लाइफ में।
इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और पर्यावरण को बहुत ही लाभ होता है, फायदे होता है। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल हर चीज अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को पेड़ काटने से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो इसीलिए ये दोनों ये कंफ्यूजन वाला है, वुड और वुड। वुड मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं इमेजिनरी पास्ट हैबिट के लिए, और ये वुड मतलब लकड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं मैं, और मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सारे डाउट्स आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और इस वीडियो को जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे जितना भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया को जरूर जाके फॉलो कर दीजिएगा। वहां पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा और वो सारे उनका लिंक, सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा और दूसरा भी यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं मोटिवेशनल या स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ, उसके स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टूडेंट के साथ कितना प्रॉब्लम होता है, कितने टाइप के वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन सारे कुछ मैं डिस्कस करता हूं और उसके चीज़ों को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाता हूं। तो मेरा एक दूसरा चैनल है तो उसको भी जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और एक ब्लॉग चैनल भी मैं बनाया हूं तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। और मैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए मैं कुछ बुक्स पढ़ते रहता हूं डेली सोने से पहले। आप लोग भी उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपके लाइफ को इंप्रूव करेगा। और आप लोग भी यदि वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी।